बच्चे नेक्स्ट ठीक है आप टॉपिक करना है हिस्टुइन क्लोराइड। ठीक है, हिस्टुइन क्लोराइड इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम प्राइमला हिस्टरा। ठीक है, तो ये ऑबटेन कितों हुंदा अपने कोले। बच्चे देखो तुहानूं मैं पहले दिन नहीं कहा सी, ये भी एंथोसाइनिन का पार्ट है। ठीक है, जे तो आप पिछे डिन लगा देंगे तो ठीक है, बाकी सारा नेम वही है। जे पिछे जिवें एंथोसाइनिन सीगे, ठीक है, सिंपल एंथोसाइनिन है। जे आप एंथोसाइनडिन ला देंगे, निन है ना, साइनडिन ला देंगे। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਡਿਨ वाले ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਹਿਸਟੋਟਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਟਿਡਿਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਟਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ HCl ਨਾਲ ਹਾਈਡਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹਿਸਟੋਟਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸਟੋਟਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਕੰਟੇਨ 3 ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ 3 ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ। 3 ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 2 3, 3 ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 1 2 3। ਔਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਵਿਦ ਬੇਰੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਟ ਫॉर्म ਦਾ ਮੋਨੋਮਿਥਾइल ਫਲੋਰੋਗਲੂਕੋਨਿਕ ਐਂਡ ਸਿਰਿੰਜਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ 2 ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹਿਸਟੋਟਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਦਾ। ठीक है, हिस्टोडिन तो आ 2 पार्ट बनते, आ 2 पार्ट तो हिस्टोडिन बनता। इट मीनस कि क्लीयर हो गया कि इनकी आही स्ट्रक्चर है फर्दर। ठीक है, जे आप दोनों पार्ट लवांगे, ठीक है बच्चे, तुहानूं याद ही रखने पैने हुण। जे आप दोनों पार्ट लवांगे, ठीक है, तो अपने कोले की है ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इत्थों की क्लीयर हुंदा है हुण, जिवें देखो अपने कोले कित्थे कित्थे अपने कोले होऊगा, मतलब कि अपने कोले जो शुगर पार्ट है किहड़े किहड़े पोर्शन ते होऊगा। जिवें आ फस्ट पोजीशन हुंदी है 1 2 3 4 5, थर्ड ते 5th पोजीशन ते अपने को शुगर पार्ट लग्या होएगा। इत्थों ये क्लीयर होंदा है कि ग्लूकोज यूनिट आर ग्लूकोज कह लो या शुगर पार्ट कह लो, दीज आर फाउंड टू प्रेजेंट इन पोजीशन 3 and 5। ठीक है बच्चे, सो इट इज़ ऑल अबाउट हिस्टोडिन। ठीक है, नैक्सट बच्चे है अपने को नैक्सट बच्चे है अपने को क्रिस्टिन। ठीक है, क्रिस्टिन ये भी की अपने को इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पिगमेंट एंड ऑकर एज ए रैमनोसाइड। ठीक है, रैमनोसाइड नूं की बोलते हैं आप क्रिस्ट्रिन इन द बार्क ऑफ क्रिस्टिन कटोरिया। ठीक है, ये एक पेड़ का नाम है, ट्री का नेम है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद HCl क्रिस्ट्रिन। बच्चे जो क्रिस्ट्रिन है, जे क्रिस्टिन तो शुगर पार्ट रिमूव कर देंगे तो अपने को कि फॉर्म होंगी है क्रिस्टिन दी, क्रिस्टिन दी। ठीक है, तो इदा ही है कि जो आप HCl हाइड्रोलिसिस करते हैं आ वाला पार्ट अलग हो जाता शुगर पार्ट। ठीक है, केड़ा वै ये रैमोज, केड़ी शुगर है ये रैमोज। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है कंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिस्टिन। मतलब इनके स्ट्रक्चर के की है, इनका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है वो आ रहा क्रिस्टिन का। इनके 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्यों कितों कन्फर्मड होया, बिकॉज इट फॉर्म द पेंटा एसिटाइल। पेंटा एसिटाइल की फॉर्मेशन जे तो बच्चे टैट्रा बने तो 4 होंगे हैं, जे ठीक है ट्राई बने तो 3 होंगे, क्योंकि पेंटा एसिटाइल तो पेंटा मिथाइल डेरिवेटिव की शो करते हैं कि इट हैज़ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नो मिथोक्सिल ग्रुप। नैक्सट है जो क्रिस्टिन है ऑन फ्यूजन विद KOH। ठीक है, इट गिव द फ्लोरोग्लूकोनिक एसिड एंड प्रोटो एस्टोक्रिक एसिड। ठीक है, इंडिकेट द क्रिस्टिन इज़ 5 7 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्सीफ्लोवन। ठीक है, इत्थों की पता चलता अपने को कि OH ग्रुप किहड़ी पोजीशन पर है। फर्दर ये वाली है कि जो स्ट्रक्चर 1 है इट इज़ फर्दर प्रूव्ड बाय फैक्ट ऑन बॉइलिंग विद पोटाश पेंटामिथाइल क्रिस्टिन इट गिव द 6 हाइड्रोक्सी ओमेगा 2 4 ट्राईमिथॉक्सी एस्टोलोफिनॉन 2 एंड विट्रिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये दोनों देखो क्रिस्टिन तो आ दोनों पार्ट ऑबटेन होंगे हैं। हुण जिवें आ दोनों
ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਦਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਨ ਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਚ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, CH2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ CHO2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ CHO, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੋ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੋਬਿਨਸਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਬਿਨਸਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ OMe ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਲੈਵੋਨਸ ਕਿਹੜੇ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬੱਚੇ ਫਲੈਵੋਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਲੈਵੋਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਹਿਸਟੀਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੈਟੇਚਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ obtain ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਰੋਗਲੂਕੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਕੈਟਿਕੁਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ। ਉਵੇਂ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੈਟੇਚਿਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਲਰਲੈਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਕੰਪਾਊਂਡ obtained from the catch, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਚੀਨ ਐਂਡ ਦਾ ਐਪੀਕੈਚੀਨ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਚੀਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੈਚੀਨ ਜਾਂ ਐਪੀਕੈਚੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਕੈਚੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਤੇ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਟੇਚਿਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਹੀ obtain ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਜੇ HCl ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਐਪੀਕੈਚੀਨ। ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈ ਸੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ obtain ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਤੋਂ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਐਪੀਕੈਚੀਨ ਔਰ ਕੈਚੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫਲੈਵੋਨਸ ਐਂਡ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਡਿਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ obtain ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਦੀ ਲੀਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਊਕੋ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ HCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਲਿਥੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਸਟੈਪ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪੀਕੈਚਿਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇਨਿਡਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਐਪੀਕੈਚਿਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਓਕਰ ਇਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਬਾਇਓਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ 3O ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ 3O ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ 3O ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫਲੈਵਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ 3O ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਐਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ। ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਦਿਸ,
दिस मोलिकुलर फार्मूला हैज़ बीन obtained on the basis of elemental analysis। ठीक है, अभी आप एलिमेंटल एनालिसिस तो फाइंड आउट किया। ठीक है, दिस कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव मॉलिश टेस्ट, दिस शो दैट कंपाउंड इज ए ग्लूकोसाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर बारे दस रहे कि है की किंदा फार्मूला आ वाला वै, ये फार्मूला कितों कन्फर्म होया एलिमेंटल एनालिसिस तो ते मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन मैथड तो। फर्दर है कि ये ग्लाइकोसाइड है, कितों पता चलिया क्योंकि मॉलिश टेस्ट दिंदा है। ठीक है, दिस कंपाउंड गिव नेगेटिव टेस्ट विद फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजन, दिस शोज दैट कि ग्लाइकोसाइड इज़ नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड एक तो है बट नॉन रिड्यूसिंग नेचर दी है। फिर उस तो बाद नैक्सट रिएक्शन है कि हाइड्रोलिसिस विद 7% H2SO4 इट गिव 1 मोल ऑफ एग्लीकॉन। ठीक है, दिस इज एग्लीकॉन एंड 1 मोल ऑफ शुगर, दिस शोज दैट ग्लाइकोसाइड इज मोनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, मतलब ये की है मोनोग्लाइकोसाइडिक है। ठीक है, मतलब आपको पता चल गया कि फार्मूला वै, फिर नैक्सट रिएक्शन तो पता चलिया मॉलिश टेस्ट तो ग्लाइकोसाइडिक है, फिर पता चलिया कि नॉन रिड्यूसिंग ग्लाइकोसाइड है, फिर आपको पता चलिया नैक्सट रिएक्शन तो कि मोनोग्लाइकोसाइड है। तो इन्होंने सारे तो पता चल गया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्लीकॉन है मतलब क्रिस्टिन 3O ग्लाइकोसाइडिक है, इनकी स्ट्रक्चर इदा की होंगी है। तो इहदे शुगर कित्थे कित्थे अटैच हो सकती है। सिंस ग्लाइकोसाइड इज़ नॉन रिड्यूसिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप, एनोमेरिक हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज कैन फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विद एनी वन ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप, किसी नाल भी बन सकती है। ठीक है, इट गिव द पॉजिटिव टेस्ट विद जरकोनियम क्लोराइड एंड सिट्रिक एसिड रीजन बट द ग्लाइकोन डज नॉट इज शो दैट ग्लाइकोसाइड इज 3O ग्लूकोसाइड। ठीक है, 3O ग्लूकोसाइड है। द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टिन ग्लूकोसाइड कैन बी रिप्रेजेंट इज एट। ठीक है, थर्ड पोजिशन ते 1 2 3। ठीक है, जी रिएक्शन है सिट्रिक एसिड नाल की शो करती है कि 3O ग्लूकोसाइड है। ठीक है, तो ही इनका नाम है क्रिस्टिन 3O ग्लूकोसाइड की थर्ड पोजिशन ते अपने को इत्थे। ठीक है, शुगर ग्रुप लग्या होगा कि शुगर की अटैचमेंट कितने है, थर्ड पोजिशन ते है। उस तो बाद नैक्सट है साइज ऑफ शुगर रिंग। ठीक है, ऑन पीरियोडिक ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोसाइड कंज्यूम्ड 1 मोल ऑफ पीरियोडिक विद द लिबरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन पारानस फॉर्म नॉट इन फूरानस फॉर्म। उस तो बाद नैक्सट है बच्चे पर मिथाइलेटेड ग्लूकोसाइड ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव। ठीक है, दिस नैक्सट है नेचर ऑफ शुगर लिंकेज, किदा की लिंकेज होंगी है भी अल्फा या बीटा। ठीक है, इट इज़ बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ये कितों पता चलता है एंजाइम हाइड्रोलिसिस शो दैट ग्लूकोसाइडिक लिंकेज इज बीटा। ठीक है, वो आप दिखा देनी है बीटा लिंकेज किदा होंगी। फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोसाइड इज हैड बीन कन्फर्म्ड बाय सिंथेसिस। ठीक है, जो क्रिस्टिन 3O ग्लूकोसाइड है वो ये दोनों कंपाउंड तो सिंथेसाइज होंगे बच्चे। ठीक है, तुहानू सारा याद रखना पैना है। ठीक है, लास्ट से अपने को बन गया क्रिस्टिन 3O ग्लूकोसाइड। ठीक है, नैक्सट बच्चे लास्ट है अपने को विटैक्सिन। ठीक है, विटैक्सिन इज़ 8 कार्बन ग्लूकोसाइडिक एपीगैनिन। ठीक है, इतने 8 कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप अपना मेन पेरेंट कंपाउंड है। ठीक है, बाकी इहदे तो सब्सटीट्यूशन है। तो इट इज़ अ 8 कार्बन ग्लूकोसाइड एपीगैनिन, इट इज़ मोस्ट कॉमन कार्बन ग्लूकोसाइड फ्लैविनॉइड। इट वाज मतलब फ्लैविनॉइड का कंपाउंड है। इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वुड ऑफ विटैक्सिस लूसिन बाय परकिन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है कि कार्बन ग्लाइकोसाइड फ्लैविनॉइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, दे आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड इनटू द एग्लीकोन एंड शुगर। ठीक है बच्चे, यू कैन लीव दिस पार्ट। नैक्सट है ठीक है, पहला विटैक्सिन बारे इंट्रोडक्शन दे के फिर इनकी आप दसनी होंगी मेन पार्ट आप करना होंगे स्ट्रक्चर को वैरीफाई। स्ट्रक्चर को वैरीफाई इन द फार्मूला ये वाला वा, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलीमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन मैथड। फर्दर है कि विटैक्सिन की पॉजिटिव मॉलिश टेस्ट, ये आपको इतों की पता चलता वा मॉलिश टेस्ट तो कि इनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होएगी। फेलिंग ये सेम पिछे वांगू है, फेलिंग सोल्यूशन नाल नहीं रिड्यूस होंदा, मतलब कि है कि जो ग्लाइकोसाइडिक है वो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद फेरिकोलोराइड 1 मोल ऑफ विटैक्सिन गिव 1 मोल ऑफ एग्लीकोन एंड 1 मोल ऑफ शुगर। दिस एग्लीकोन इज आइडेंटिफाइड एज एपीगैनिन एंड शुगर इज आइडेंटिफाइड डी ग्लूकोज। ठीक है, केड़ी शुगर है डी ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ विटैक्सिन ऑन पीरियोडिक ऑक्सीडेशन कंज्यूम 3 मोल ऑफ पीरियोडिक। दिस शोज दैट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अ पायरानोज फॉर्म। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप दसना कि अटैचमेंट ऑफ शुगर। ठीक है, PMR स्पैक्ट्रा की शो करता है कि C8 पोर्शन ऑफ एपीगैनिन अपेयर्ड
this signal is not observed in the PMR spectrum of विटैक्सिन। दिस शो दैट ग्लूकोज इज अटैच टू C8 पोजीशन। ठीक है, PMR स्पैक्ट्रा तो पता चलिया कि जी ग्लूकोज अटैच होंगी है वो कि पोजीशन से 8th पोजीशन से अटैच होंगी है, तां ही ठीक है। ये अपने को एपीगैनिन सी, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, इत्थे किहड़ा पोर्शन आ गया शुगर का। ठीक है, फाइनली स्ट्रक्चर हैज़ बीन कंफर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस। ठीक है, अपना आह वाला कंपाउंड लिया। ठीक है, इहदे नाल आपां जिंक क्लोराइड नाल, ठीक है, मिथाइल साइनोडेट नाल, हाइड्रोजन क्लोराइड नाल रिएक्शन करवा के अपने को इत्थे की बन गया। ठीक है, इत्थे अपने को आह पार्ट ते आह वाला ग्रुप अटैच हो गया। फरदर आपां स्टाइलेशन की, स्टाइलेशन नाल इत्थे ठीक है अपने को बेंजीन रिंग लग गया। ठीक है, फरदर आपां ड्राई ईथर पास कराया। ठीक है, ड्राई ईथर नाल की हुंदा अपने को जो मैगनीशियम ब्रोमाइड की अटैचमेंट हो जाती है। फरदर ठीक है आपां शुगर पार्ट अटैच करता। ठीक है, नैक्सट आपां इहदे नाल आह पार्ट नाल रिएक्शन कराई तो अपने को इत्थे लास्ट ते विटैक्सिन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है बच्चे, सो दिस इज़ द विटैक्सिन। ठीक है, तो अपने को बच्चे फ्लैविनोइड रह गए सीगे। ठीक है कि फ्लैविनोइड्स की होंगे है। ठीक है बच्चे, इहदे लई तुहानूं मैं ना ठीक है 1-2 पेज भेजूँगी, बाकी सारा अपना ऑलमोस्ट हो गया। तो आपां इहदे च कीता की है, ठीक है, आपां एंथोसाइनिन साइनाइडिन क्लोराइड ठीक है कर लिया सीगा। ठीक है, तो आपां ओह कर लिया सीगा हिस्टोडिन क्लोराइड, क्रिस्टीन, क्रिस्टीन 3 ग्लूकोसाइड, विटैक्सिन। बच्चे एक लास्ट डाइजीन, वो भी देख लो। ठीक है, वह भी कर लो डाइजीन। एक लास्ट है अपने को डाइजीन। ठीक है बच्चे, डाइजीन। ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ए वाला होंगे C15H10O4। फरदर ठीक है इनकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन देनी है कि ऑन एस्टाइलेशन विद एस्टिक एनहाइड्राइड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल सोडियम एसिटेट टू फॉर्म डाइएस्टाइल डेरिवेटिव दिस शोज दैट इट कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, डाई की फॉर्मेशन होंगी तो 2 जो ट्राई की 3। जीजल मैथड की शो करता है, डज नॉट कंटेन एनी मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप मतलब कि इहदे कोई भी OCH3 ग्रुप है नहीं। ठीक है, और मिथाइलेशन टू फॉर्म डाई मिथॉक्सी डेरिवेटिव दिस शोज दैट डाइजीन कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, वो आप शो करते। फरदर ऑन KOH फ्यूजन के नाल इट गिव मैटा हाइड्रोक्सीफिनॉल एंड पैडा हाइड्रोक्सीफिनॉल। फॉर्मेशन ऑफ दीज इन कैन बी एक्सप्लेनड इफ रिंग A हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन 7 एंड B हैज़ पोजीशन 4। तो अपने को आपां ये कहता सी OH ग्रुप 2 है, किहड़ी पोजीशन ते है वो अपने को फरदर KOH की फ्यूजन नाल पता चल गया। ठीक है, फरदर इनकी सिंथेसिस है, पार्ट सिंथेसिस है। ठीक है, बेकर ऑयल सिंथेसिस है, चालकोर मैथड है। ठीक है बच्चे, ये तुसी इन्हां चों कोई भी कर लियो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 4।